This audiobook is created for awareness of computer science. This is the conversion from English to the Hindi language. Please excuse for if there is any mistake in translation. This audiobook is presented by Raj Bhushan Seva Sansthan, and special thanks goes to Mr. Abhay Kumar. इनपुट डिवाइसेस। सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट को समझना होगा। दरअसल इनपुट कंप्यूटर सिस्टम को संसाधन, रॉ डेटा या इंस्ट्रक्शन प्रदान करने की प्रक्रिया या गतिविधि है। लेकिन हम सीधे तौर पर कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट प्रदान नहीं कर सकते। कंप्यूटर के सहायक उपकरण कंप्यूटर में इनपुट प्रदान करने के लिए यूजर की सहायता करता है। इस प्रकार के सभी उपकरणों को इनपुट डिवाइस कहा जाता है। कुछ इनपुट डिवाइस नीचे दिए गए हैं: कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, डिजिटाइजर, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, टच पैड, रिमोट, टच स्क्रीन, वेब कैमरा और बायोमेट्रिक डिवाइस। कीबोर्ड कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसिंग का कार्य पूरा करने में उपयुक्त रॉ डाटा या कमांड कीबोर्ड में मौजूद कुंजी को दबाकर कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। कीबोर्ड में बहुत सारे कुंजी का समूह होता है, जैसे अंग्रेजी के अल्फाबेट्स, नंबर, कैरेक्टर, सिंबल्स, फंक्शन कीज और स्पेशल कीज। कीबोर्ड को कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट से कनेक्ट करने के लिए PS2, USB और ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। आज के आधुनिक युग में PS2 पोर्ट का उपयोग बहुत कम या नहीं के बराबर होता है। कीबोर्ड के प्रकार। उपयोगिता के क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभिन्न प्रकार के कीबोर्ड हो सकते हैं। कीबोर्ड के कुछ सामान्य प्रकार इस प्रकार हैं: क्वेरटी कीबोर्ड, AZERTY कीबोर्ड, ADOC कीबोर्ड। माउस। माउस एक हैंडहेल्ड इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग स्क्रीन पर कर्सर या पॉइंटर को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। यह एक सपाट सतह पर उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है और आमतौर पर बाएं और दाएं बटन और उनके बीच एक स्क्रॉल या व्हील बटन है। लैपटॉप कंप्यूटर एक टचपैड के साथ आते हैं जो माउस के रूप में काम करता है। यह आपको अपनी उंगली को टचपैड पर ले जाकर कर्सर या पॉइंटर की गति को नियंत्रित करने देता है। माउस का आविष्कार डगलस सी एंगलबार्ट ने 1963 में किया था। नीचे दिए गए 4 प्रकार के माउस हैं: ट्रैकबॉल माउस, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, कॉर्डलेस या वायरलेस माउस। माउस के बटन और उनके कार्य। माउस में मुख्यतः 3 बटन होते हैं, जिनका उपयोग स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने एवं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए किया जाता है। लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक को डिफ़ॉल्ट बटन भी कहते हैं, क्योंकि लेफ्ट क्लिक का उपयोग कंप्यूटर में सबसे ज्यादा होता है। स्क्रीन पर किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट या पॉइंट करने के लिए इस बटन का उपयोग करते हैं। राइट क्लिक। राइट क्लिक सिलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट से संबंधित कॉन्टेक्स्ट मेनू दिखाती है। स्क्रॉल की। स्क्रीन पर दिखने वाले कंटेंट को स्क्रॉल करने के लिए स्क्रॉल की का उपयोग करते हैं। स्कैनर। स्कैनर इनपुट के तौर पर टेक्स्ट के साथ तस्वीर और पेज को स्वीकार करता है। यह किसी भी तस्वीर और डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकता है और स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट या पिक्चर को डिजिटल डाटा में बदलकर कंप्यूटर में सेव कर देता है। स्कैनर अलग अलग कार्य के आधार पर विभिन्न प्रकार के होते हैं। ऐसे ही स्कैनर के कुछ उदाहरण दिए गए हैं: MICR स्कैनर, OCR स्कैनर, BCR स्कैनर और OMR स्कैनर। MICR स्कैनर। MICR का मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर से है।
यह एक प्रकार का स्कैनर है जिसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र पर लिखी गई जानकारी को पढ़ने के लिए किया जाता है। यह डिवाइस बैंक में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, क्योंकि इस डिवाइस के साथ बड़ी संख्या में चेक और डीडी डिमांड ड्राफ्ट स्कैन किए जाते हैं। OCR स्कैनर। OCR का अर्थ ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर रिग्निशन है। वास्तव में यह भी एक प्रकार का स्कैनर है जिसका उपयोग प्रिंट किए गए टेक्स्ट के पृष्ठ को स्कैन करने और इसे डिजिटल टेक्स्ट में बदलने के लिए किया जाता है। यह एक ही समय में प्रिंट किए गए टेक्स्ट पेज की एक पंक्ति को स्कैन करता है। यह स्कैनर दस्तावेज प्रबंधन संगठन में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। BCR स्कैनर। BCR का पूरा नाम बारकोड रीडर है। ये भी एक प्रकार का स्कैनर है। इसे कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस माना जाता है। BCR स्कैनर का उपयोग हमारे दैनिक जीवन की किसी चीज या उत्पादों पर छपे बारकोड डेटा को पढ़ने के लिए किया जाता है। दरअसल इस प्रकार के स्कैनर का इस्तेमाल आमतौर पर बड़े शॉपिंग मॉल में किया जाता है, क्योंकि मॉल में बिक्री के लिए बहुत सारे उत्पाद उपलब्ध हैं और उत्पादों की दर को याद रखना संभव नहीं है। इसलिए सभी उत्पादों की एक अद्वितीय पहचान संख्या प्रदान कर देते हैं ताकि हम किसी उत्पाद को आसानी से पहचान सकें। विशिष्ट पहचान संख्याओं को बारकोड के रूप में संग्रहीत किया जाता है। OMR स्कैनर। OMR का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर है। इस स्कैनर का उपयोग आमतौर पर विद्यालय, विश्वविद्यालय और शिक्षा संगठनों में किया जाता है। इस स्कैनर में कागज को खास तकनीक से स्कैन करने की क्षमता है। वास्तव में इस प्रकार के स्कैनर पेन या पेंसिल द्वारा कागज पर बनाए गए किसी भी चिन्ह को पढ़ सकते हैं और जांच करते हैं कि चयनित विकल्प सही है या नहीं। उत्तर पुस्तिका की जांच के लिए इस स्कैनर का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी माउस की तरह एक पॉइंटिंग डिवाइस है। यह एक गोलाकार आधार के साथ एक छड़ी से बना है। आधार एक सॉकेट में फिट किया गया है जो छड़ी के मुक्त आवागमन की अनुमति देता है। छड़ी की गति स्क्रीन पर कर्सर या पॉइंटर को नियंत्रित करती है। पहली जॉयस्टिक की खोज अमेरिकी नौसेना अनुसंधान प्रयोगशाला में CB मिरिक ने की थी। जॉयस्टिक में कर्सर जॉयस्टिक की दिशा में तब तक चलता रहता है जब तक कि वो सीधा न हो, जबकि माउस में कर्सर तभी चलता है जब माउस चलता है। लाइट पेन। लाइट पेन एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जो पेन की तरह दिखता है। लाइट पेन की नोक में एक प्रकाश संवेदी डिटेक्टर होता है जो उपयोगकर्ता को डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट या सेलेक्ट करने में सक्षम बनाता है। इसका प्रकाश संवेदी टिप ऑब्जेक्ट स्थान का पता लगाता है और CPU को संबंधित सिग्नल भेजता है। यह LCD स्क्रीन के साथ कारगर नहीं है, इसलिए यह आज उपयोग में नहीं है। जरूरत पड़ने पर यह आपको स्क्रीन पर खींचने में भी मदद करता है। पहली लाइट पेन का आविष्कार 1955 के आसपास मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में व्हर्लविंड प्रोजेक्ट के एक भाग के रूप में किया गया था। डिजिटाइजर। डिजिटाइजर एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जिसमें एक सपाट सतह होती है और आमतौर पर एक स्टाइलस के साथ आता है। यह उपयोगकर्ता को स्टाइलस का उपयोग करके चित्र और ग्राफिक्स खींचने में सक्षम बनाता है, जैसा कि हम एक पेंसिल के साथ कागज पर खींचते हैं। डिजिटाइजर पर खींची गई छवियां या ग्राफिक्स कंप्यूटर मॉनिटर या डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। सॉफ्टवेयर टच इनपुट को लाइनों में परिवर्तित करता है और टाइप किए गए शब्दों के लिए हस्तलिखित पाठ भी परिवर्तित कर सकता है। यह टेप किए गए कागजात से हस्तलिखित हस्ताक्षर और डेटा या छवियों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसका उपयोग आरेखन के रूप में जानकारी प्राप्त करने और CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एप्लीकेशन और ऑटोकैड जैसे सॉफ्टवेयर को आउटपुट भेजने के लिए भी किया जाता है।
इस प्रकार यह आपको हाथ से खींची गई छवियों को कंप्यूटर प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त प्रारूप में बदलने की अनुमति देता है। माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग ध्वनि को इनपुट करने के लिए किया जाता है। यह ध्वनि कंपन प्राप्त करता है और उन्हें ऑडियो सिग्नल में परिवर्तित करता है या उन्हें रिकॉर्डिंग माध्यम में भेजता है। ऑडियो संकेतों को डिजिटल डेटा में परिवर्तित किया जाता है और कंप्यूटर में संग्रहीत किया जाता है। माइक्रोफोन उपयोगकर्ता को दूसरों के साथ दूरसंचार करने में भी सक्षम बनाता है। इसका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए और वेबकैम के साथ ध्वनि जोड़ने के लिए भी किया जाता है। डिजिटल कैमरा। यह एक डिजिटल डिवाइस है क्योंकि यह तस्वीर को कैप्चर करता है और वीडियो को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड करता है और फिर उन्हें मेमोरी कार्ड में संग्रहीत करता है। यह छवियों को पकड़ने के लिए एक पिक्चर सेंसर चिप के साथ प्रदान किया जाता है, जैसा कि पारंपरिक कैमरों द्वारा उपयोग की जाने वाली फिल्म के विपरीत है। इसके अलावा एक कैमरा जो आपके कंप्यूटर से जुड़ा होता है, उसे डिजिटल कैमरा भी कहा जा सकता है। टचपैड। यह आमतौर पर लैपटॉप में माउस के विकल्प के रूप में पाया जाता है। यह आपको अपनी उंगली का उपयोग करके स्क्रीन पर कर्सर को स्थानांतरित करने या नियंत्रित करने की अनुमति देता है। माउस की तरह ही इसमें दाएं और बाएं क्लिक के लिए भी 2 बटन होते हैं। टचपैड का उपयोग करके आप एक माउस के साथ सभी कार्य कर सकते हैं, जैसे स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट का चयन करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, स्थानांतरित, फाइल या फोल्डर खोलना, और भी बहुत कुछ। रिमोट कंट्रोल। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे एक उपकरण के कामकाज को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी एक टीवी रिमोट जिसे एक जगह पर बैठकर दूर से चैनल बदलने और वॉल्यूम बढ़ाने या कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला तार रहित टीवी रिमोट 1956 में डॉक्टर रॉबर्ट एडलर ऑफ जेनथ द्वारा आविष्कार किया गया था। रिमोट डिवाइस के साथ संवाद करने के लिए विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेजता है। ये तरंगें इंफ्रारेड किरणें और रेडियो तरंगें हो सकती हैं। टचपैड। यह एक डिवाइस जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट इत्यादि की डिस्प्ले स्क्रीन है जो उपयोगकर्ताओं को उनकी उंगली का उपयोग करके डिवाइस से बातचीत करने या इनपुट प्रदान करने की अनुमति देता है। आज अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नेविगेट करने के लिए माउस के विकल्प के रूप में टच स्क्रीन के साथ आते हैं। उदाहरण के लिए, स्पर्श करके आप अपने फोन को अनलॉक कर सकते हैं, ईमेल खोल सकते हैं, फाइलें खोल सकते हैं, वीडियो चला सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग बहुत सारे उपकरणों जैसे कैमरा, कार, जीपीएस, फिटनेस मशीन आदि में किया जाता है। टच स्क्रीन की अवधारणा को पहली बार ए जॉनसन के द्वारा 1965 में किया गया। पहली टच स्क्रीन 1970 के दशक की शुरुआत में सर्न के इंजीनियरों द्वारा विकसित की गई थी, जिनका नाम फ्रैंक बेक और बेन स्टम्पे था। बायोमेट्रिक डिवाइस। बायोमेट्रिक्स एक ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी जैविक विशेषताओं जैसे कि उंगलियों के निशान, आंख के कॉर्निया, चेहरे की संरचना आदि के माध्यम से पहचाना जाता है। उपरोक्त सभी कार्य बायोमेट्रिक उपकरणों का उपयोग करके किया जाता है, जो कि उनकी स्कैनिंग सुविधाओं और क्षमताओं के आधार पर विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट स्कैनर, रेटिना स्कैनर, वॉइस स्कैनर,